अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पीछे हमने पढ़ा है अपना चैप्टर नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है उसके न्यूमेरिकल्स जो है हम बाद में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले करें तो कमेंट सेक्शन में बता दें, तो हम साथ साथ शुरू कर देंगे, नहीं तो एंड के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। अभी चैप्टर 2 जो है वो है जी काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स क्या है जी? काइनेमैटिक्स जो है ये आपने सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी सुना होगा। तो काइनेटिक जो है वो रेफ़र करता है मोशन की तरफ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी वो जो कि मोशन की वजह से पोजेस होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक जो है उसी से ये काइनेमैटिक्स, ठीक है। काइनेमैटिक्स जो है इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे जी? मोशन के बारे में, ठीक है। तो अब मोशन के बारे में क्या पढ़ेंगे जी? सिर्फ उसकी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉजेज़ ऑफ मोशन जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक और जो है कॉजेज़ ऑफ मोशन कि कौन सी वजह है जिस वजह से मोशन होती है, या कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो कि मोशन क्रिएट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। काइनेमैटिक्स में सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ा जाएगा कि मोशन क्या है, किसे कहते हैं, और मोशन कितने किस्म की होती है, कैसी होती है, उसके बारे में सिर्फ हम पढ़ेंगे। हम कॉजेज़ ऑफ मोशन के बारे में काइनेमैटिक्स के अंदर नहीं पढ़ते होते, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है इसकी क्या है जी कि काइनेमैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉजेज द मोशन, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखी हुई है, पहले सफ़े के ऊपर ही लिखी हुई है कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं, और विदाउट गोइंग इनटू डिटेल कि कॉजेज ऑफ मोशन जो है वो हम इसमें नहीं पढ़ते, ठीक हो गया जी। तो इतना इंट्रोडक्शन जो है वो तो आपको हो गया होगा, पता चल गया होगा कि हम काइनेमैटिक्स के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, ठीक है। मोशन किसे कहते हैं जी? मोशन कहते हैं चेंज ऑफ पोजीशन, कि किसी भी चीज़ का अपनी पोजीशन को तब्दील करना, लेकिन किस हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू, मैं WRT लिख रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। देखने वाले के हिसाब से आप अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपनी, इट्स मीन कि आप मोशन कर रहे हैं। और रेस्ट क्या है जी? कि अगर किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती तो आप क्या हैं जी? रेस्ट पर है, ठीक है। अब ये जो चेंज ऑफ पोजीशन, तो हमें बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि पोजीशन चेंज करना, ठीक है जी, और रेस्ट ये है जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। अब ये जो अगली जो बात इसने बुक वाले ने कही, ये क्या चीज़ है या इसका क्या मकसद है? सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर एक बंदा है यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, और एक और बंदा है उसके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, तो वो बॉल जो है वो क्या करता है? उस बॉल को ऊपर उछालता है, तो बॉल मूव करते हुए यहाँ पर आ जाती है। अब ये जो बंदा है ये भी इसको देख रहा है और ये वाला बंदा भी इसको देख रहा है। दोनों के हिसाब से ये जो बॉल थी ये पहले इस पोजीशन पे थी और फिर इधर से उठ के ऊपर आ गई, तो दोनों के हिसाब से बॉल मोशन में है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस बंदे के हाथ में एक और बॉल दे देते हैं, अब एक और बॉल दे देते हैं, या हम कहते हैं ये बड़ा बंदा है तो इसने छोटा सा बच्चा जो है वो उठाया हुआ है, ठीक है जी। और ये भी क्या करता है, सेम उसी वक्त पर जिस वक्त पर ये बॉल को ऊपर फेंकेगा, तो सेम इसी वक्त पर ये भी क्या करता है, उस बच्चे को या उस बॉल को ऊपर फेंक देता है।
और दोनों चीज़ें जो हैं सेम सेम ऊपर जाती हैं। अब होगा क्या, ये बंदा देख रहा है इसको भी, इसके हिसाब से ये दोनों चीज़ें मोशन में हैं, और ये बंदा इन दोनों चीज़ों को देख रहा है तो इसके हिसाब से ये दोनों मोशन में हैं। लेकिन ये दोनों मोशन कर रही हैं, लेकिन इन दोनों के हिसाब से कोई भी मोशन पे नहीं है। अगर ये कोई, मैं कहता हूँ अगर ये बच्चा है, कोई छोटा सा बच्चा है और ये बच्चा इस बॉल को देख रहा है, और ये जैसे ही ऊपर गया उसके साथ साथ बॉल भी ऊपर गई, और जैसे ये नीचे आया तो बॉल भी नीचे आ गई, तो बच्चे के हिसाब से ये जो बॉल थी ये रेस्ट पर ही है। क्यों जी? क्योंकि इसके हिसाब से उसने पोजीशन चेंज नहीं की है। ये बच्चा देख रहा है तो इसे नज़र आ रहा है कि बॉल सामने ही नज़र आ रही है, बिल्कुल ये सामने देख रहा है और इसे सामने ही बॉल नज़र आ रही। जब ये इस इधर पहुंचा तब भी इसे सामने ही नज़र आ रही थी, इधर पहुंचा तब भी इधर ही थी, और ऊपर चला जाएगा तो अगर इधर चला जाता है तब भी ये इसके सामने ही है। तो इसके हिसाब से ये जो बॉल है ये रेस्ट पर होगी, लेकिन बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके हिसाब से ये चीज़ मोशन में होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इसने कंसेप्ट दिया है मोशन का और रेस्ट का, उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि मोशन जो है वो क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन है, और रेस्ट क्या है, डज नॉट चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है जी, कि आप अगर कोई बॉडी है वो चेंज नहीं करती है अपनी पोजीशन को तो वो रेस्ट पर है, और चेंज करती है तो वो मोशन में है। अब सिंपल ये तो बात है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है उसका क्या मतलब है कि जो देखने वाला है उसके हिसाब से अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में है। ठीक है, इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं कि अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एक गाड़ी है और गाड़ी में आगे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और ये पीछे भी एक बंदा बैठा हुआ है, सही है, और एक बंदा जो है ये इस तरह बाहर खड़ा हुआ है, रोड पे खड़ा हुआ है या कहीं पे भी खड़ा हुआ है। अब ये देखता है तो इसे नज़र आता है कि गाड़ी इसके सामने से आगे की तरफ जा रही है। तो ये बंदा जब देखेगा तो इसे नज़र आएगा कि ये वाला इसके हिसाब से, ये वाला बंदा भी मूव कर रहा था, ये वाला बंदा भी मूव कर रहा था, गाड़ी भी मूव कर रही थी। लेकिन अंदर जो बैठे हुए ये दोनों बंदे हैं, ये दोनों बंदे मूव तो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के हिसाब से ये दोनों आपस में रेस्ट में हैं। ये जब इसको देखेगा तो इसे ये नज़र आएगा कि ये बैठा हुआ है, बंदा बैठा हुआ है, रेस्ट पे है, क्योंकि वो इसके हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, और ना ही ये इसको देखेगा तो वो भी यही कहेगा कि ये बैठा हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इन दोनों के हिसाब से ये दोनों आपस में रेस्ट पे हैं, लेकिन ये बाहर जो बंदा खड़ा है इसके हिसाब से ये दोनों मोशन में हैं। ठीक है ना, तो ये रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट तो बेसिक कंसेप्ट तो वही है कि चेंज ऑफ पोजीशन या चेंज ऑफ पोजीशन नहीं है। ठीक है जी, यही बात है। लेकिन आगे जो बात है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कि जो बंदा देख रहा है उसके हिसाब से ये रेस्ट पे हैं या नहीं है, तो वो बाहर जो बंदा देख रहा है वो डिसाइड करेगा कि ये चीज़ रेस्ट पर है या नहीं है। ठीक है जी, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से हम देखेंगे कि अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे ये मोशन में है, अगर नहीं हो रही तो हम कहेंगे ये रेस्ट पर है, चाहे वो बाहर किसी भी तरह मोशन कर रहा हो। ठीक है जी।